ऐसा चुनाव में कैसा दिख रहा है माहौल, क्या बहुत ही अच्छा माहौल है। जनता के बीच में बदलाव का लहर दिख रहा है। जैसे हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में निकले और जनता रोड पे उतरे थे, उसी तरीके से आप देखिए हम लोग का जनसभा में किस तरीके से उमड़ा हुआ है भीड़। और मजबूती ये साफ दर्शाता है कि एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से जुटा हुआ और युवा सरकार देखना चाह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नीतीश जी का अस्वस्थ हो चुके हैं, वो क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको खुद को पता नहीं है। तो इसलिए बिहार के जनता का भविष्य जो है मुख्यमंत्री जी के हाथों में नहीं रह सकता है, क्योंकि कम से कम 13 करोड़ जनता के बारे में कम से कम जो अच्छा सोच सकते, अच्छे बोल सकते, उन्हीं के हाथों में बिहार रहना चाहिए। तो इसके लिए बिहार का जनता मान लिए कि नीतीश जी रिटायरमेंट का समय आ चुका है। अभी बिहार जो है वैसे भी ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, नीतीश जी का कोई कंट्रोल नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कहीं पे भी थाना ब्लॉक में जाइए, सीओ के पास जाइए, ज़मीन का मोटेशन करने के लिए जाइए, वहाँ पे बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए बिहार का जनता उब चुका है। समय सब लोग चाह रहे थे बदलाव, लेकिन इस बार मौका आ गया जनता के, वो जनता इस बार बदलाव करेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये आप लोग ने नीतीश जी और मोदी जी के सरकार ने वो विकास का काम किया, ये लोग आ जाएंगे तो फिर से भ्रष्टाचार होगा, ये लोग गुंडागर्दी करेंगे। अभी हमने अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट हमने सुना। उन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्री लग ही नहीं सकता है क्योंकि ज़मीन नहीं है। अब बताइए, टॉप 10 में हमारे राज्य कृषि में आता है, ऐसे आसमान में हम लोग खेती करते हैं क्या? यहाँ पे फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकता? आप लगाना नहीं चाहते हैं, आप इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि बिहार के जो युवा है वो लेबर बन के आपके गुजरात में जाके काम करे, आपके दूसरे प्रदेश में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ जाके काम करे, वहाँ की सरकार के तरक्की, उस राज्य को तरक्की करना चाहेंगे। ये बिहार के युवा को आप नहीं ना चाहते कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले? फैक्ट्री क्यों नहीं लगेगा? आप सत्ता छोड़िए, देखिए हम लोग कैसे फैक्ट्री लगाते हैं। यादव ने सर अभी कहा है कि तेजस्वी यादव जो भी है अपने लालू प्रसाद के दम पर है सर। नहीं, निश्चित तौर पे आप पिताजी के दम पे ही बेटा होता है और तेज प्रताप जी भी है, वो लालू जी के ही दम पे है, और इसमें क्या गलत है? एक अंतिम सवाल मुख्य जी, अमित बालवी उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि आरजेडी के मन से ऐलान हुआ कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। कानून तो रहेगा लेकिन जमीनों पर डाका डालेगा, यही है राजद का असली जंगल राजा। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है, वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, 11 सालों में मोदी जी का शासनकाल में क्या उन्होंने 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने का बात किया, वो पूरा हुआ क्या? तो आप बिहार में मोदी जी का कल हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, शहर समस्तीपुर में डाटा वो फ्री कर दिए, डाटा फ्री कर दिए रील बनाने के लिए। आप बताइए, वो मोदी जी बोल रहे कि रील बनाना, ये मतलब इससे समाज आगे बढ़ेगा? अब पहले वो तो पकौड़ा बेचवा रहे थे युवा को, अभी रील बना के नचवाने का सोच रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश में ना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, अब उनको कुछ तो टाइम पास चाहिए। तो टाइम पास में उन्होंने निश्चित तौर पे डाटा इतना सस्ता कर दिया है कि लोगों के पास एक युवा को 5-6 घंटा 7 घंटा है ना मोबाइल पे चला जा रहा है। उनको पता नहीं चलता कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, उसको फिक्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो मोबाइल पे ही टाइम पास कर रहे हैं। और ये जानबूझ के खासकर गरीब पिछड़ा दलित को इस तरीके से बनाने का है। अगर मोदी जी में थोड़ा हिम्मत है ना तो 10 दिन के लिए इंटरनेट बंद करके दिखा दे, ये देश का इंटरनेट बंद कर दे, तब पता चलेगा कि मोदी जी कि देश के युवा क्या चाहेगा और कैसे मोदी जी को कुर्सी से उतारेंगे, देश के युवा चाहेंगे।